आइसा संगठन जो है उत्तर प्रदेश में जेन राइजिंग अभियान महाजुटान चलाने जा रही है। हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं, आइसा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसे आप लोग तैयारी है और कितनी तारीख से आपकी यात्रा जो है, जो जेनजी महाजुटान नाम दिया आपने, कब से शुरू कर? ये देखिए 9 सितंबर से इलाहाबाद से जेनजी राइजिंग महाजुटान यात्रा शुरू होगी और इसमें जेनजी का सवाल, जेन अल्फा का सवाल, अभी आपने देखा लखनऊ में बच्चे उतरे हैं, अलग अलग प्रदेश के ज़िलों में बच्चे उतरे हैं। वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेहतर स्कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, टीचर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो और नौजवान जेनजी का सवाल, एम्प्लॉयमेंट का सवाल बड़ा सवाल है, पेपर लीक का सवाल उसके लिए बड़ा सवाल है। उसके पास काम नहीं है, बेरोजगारी का आलम पूरे प्रदेश में कायम है ना। तो ये जो इस सरकार में बुलडोज़र चलाया जा रहा है शिक्षा और रोज़गार पर, उसके खिलाफ ये जेनजी राइजिंग महाजुटान की यात्रा है जो इलाहाबाद से शुरू होगी। इलाहाबाद से शुरू होकर के रायबरेली, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ 17 सितंबर को और 18 सितंबर को ये मेरठ जाकर के इसका पहला चैप्टर समाप्त होगा। इसका चैप्टर की शुरुआत किस तारीख से होगी? 9 सितंबर को इलाहाबाद से शुरुआत होगी। जी, इलाहाबाद से। क्या कुछ तैयारियां हैं? आप लोग का जो संगठन है सिर्फ यही इस यात्रा में शामिल होगा या फिर और भी जो जेनजी को आप इकट्ठा करेंगे स्कूलों में? अभी जेन अल्फा का प्रदर्शन आपने लखनऊ में देखा, तो किस तरीके से प्लान? नहीं, हम लोग इस यात्रा का मकसद ही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी छात्र युवाओं की एकजुटता है, आंदोलन की एकजुटता, उस एकजुटता को कायम किया जाए, उसे बनाया जाए और इन सारे सवालों को उठाया जाए। तो ये आइसा की यात्रा भले है, लेकिन इस यात्रा में हम लोग बिल्कुल इसका पूरा कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग आंदोलनों के साथी हैं, आंदोलनों के नेतृत्वकारी साथी हैं, और उन सबको एक साथ एक मंच पर लाते हुए हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। क्या प्लान है? कैसे एकजुट कैटेगरी छात्रों को कैसे अपने तरफ, किस माध्यम से? देखिए, जगह जगह जो छात्र सड़कों पर आ रहा है, तो इस यात्रा के माध्यम से हम उनके बीच पहुंचेंगे और उन्हें एक बड़ी एकजुटता कायम करेंगे ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस सवाल को मजबूती के साथ उठाया जा सके। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को उससे बाहर जाना पड़ा है, उसी तरीके से इस सरकार को भी, अगर ये शिक्षा रोजगार के सवाल को नहीं सुनती है, तो इसको भी जाना पड़ेगा बाहर। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप खुद जो है 23 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे, आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी थी। सफलता मिली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लगता है कि यूपी में जो वहाँ की मुहिम चली थी वो यूपी में कामयाब? बिल्कुल कामयाब होगी। और देखिए, उसी का परिणाम था कि तमाम अलग अलग जगहों पर नौजवान उठ खड़ा हुआ है और ये ताकत एकजुट होकर के, छात्र युवाओं की ताकत अगर खड़ी हो जाएगी, जो इस महाजुटान, जेनजी महाजुटान का लक्ष्य है, अगर वो लक्ष्य पूरा होता है तो जाहिर तौर पर छात्र और युवा और शिक्षा रोजगार के सवाल को लेकर के इस सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। आज हम लोग जो जेनजी राइजिंग के तहत जो अभियान शुरू करने जा रहे हैं, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखें कि स्कूलों के क्या हालात हैं। एक तरफ आप मर्जर के नाम पे स्कूलों को बंद कर रहे हैं, छात्रों का दाखिला उससे प्रभावित हो रहा है, एनरोलमेंट रेट उसका घट रहा है। पिछले 3 सालों में एक डेटा के अनुसार 60 लाख से ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। उत्तर प्रदेश में हुआ जब डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में इस तरह की हालत बच्चों को देखनी पड़ रही है। हमने अभी देखा कि लखनऊ में जेन अल्फा जो बच्चे हैं, वो अपने स्कूलों में टीचर ना होने के कारण सड़कों पर आकर के उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। हमें अभी खबर आ रही है कि आजमगढ़ में और तमाम अलग अलग जिलों से स्टूडेंट्स को सड़कों पर आकर के अपनी मांग को उठाना पड़ रहा है कि हमारे स्कूलों में टीचर हो, हमारे स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, हमारे स्कूलों को बेहतर किया जाए। तो शिक्षा के लिए एक आज सबसे प्रमुख सवाल छात्रों के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बीच है, उस सवाल को लेकर के। और आप देखें कि जो नौजवान शिक्षा हासिल कर लिए हैं, जिन्होंने शिक्षा हासिल कर ली है, उनके साथ क्या हो रहा है। जिन्होंने बीएड, बीटीसी और इस तरह के तमाम शैक्षणिक योग्यताएं ले रखी हैं, उनके लिए रोजगार के कोई साधन नहीं है, कोई अवसर नहीं है। एक तो सरकारी पदों को भरा नहीं जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उस पे नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। और जिन चंद पदों पे भर्तियां निकलती भी हैं, उनका क्या हश्र है। आप इसको इस बात से समझें कि चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, यूपीएसआई का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का पेपर हो, इन सारी परीक्षाओं को पेपर लीक से होकर के गुजरना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होना, परीक्षाओं में धांधली होना, भ्रष्टाचार होना एक बिल्कुल कॉमन ट्रेंड बन गया है। इस पर कोई ठोस कदम उठाने की बजाय, कार्रवाई करने की बजाय, मौजूदा सरकार के द्वारा युवाओं को सिर्फ टाल मटोल करके ही बहलाया गया है। लाखों पद वो भरे नहीं गए, जिनमें भर्तियां निकलती हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है। और इस तरह के तमाम
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा सवाल है। आरक्षण इस देश में गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, जो एक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ मेडिकल कॉलेजेस में हमने देखा कि कैसे 60% जो 70% जो रिजर्वेशन की बात थी उसको खत्म किया जा रहा है। उसके खिलाफ इंटर्न जो डॉक्टर हैं केजीएमयू के, वो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को, आवाज को उठा रहे हैं। तो शिक्षा पर हमला है, रोजगार पर हमला है, सामाजिक न्याय पर हमला है, और इस तरह की इन मसलों को जब स्टूडेंट, छात्र, नौजवान एकजुट होकर के उठाता है तो उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, इसको हम लोगों ने इलाहाबाद में देखा। हजारों की संख्या में स्टूडेंट 28 मई को जब इलाहाबाद की सड़कों पर आते हैं तो इस सरकार के द्वारा दमनात्मक तरीका अपनाया जाता है। जिन कोचिंगों के लोग आए थे उन कोचिंगों को सील कर दी जाती है। जो स्टूडेंट उसमें शामिल होते हैं उनके ऊपर मुकदमा लाद करके उनको जेल भेज दिया जाता है। खुद मेरे घर, मैं भी उस आंदोलन में शामिल था, मेरे घर पुलिस बार बार जा करके मम्मी पापा को धमकी देना और मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज देने जैसी बात इनके द्वारा किया जाता है। लखनऊ में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, लखनऊ में जब प्रोटेस्ट हुआ तो उस दौरान भी पुलिस के द्वारा बार बार कोशिश की गई कि कैसे छात्रों के, नौजवानों की इस एकजुटता को रोका जाए, उसको उनको एकजुट होकर के अपनी आवाज़ नहीं उठाने दिया जाए। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के जंतर मंतर उठ खड़ा हुआ था। उस जंतर मंतर की लड़ाई ने हम लोग जहाँ उसमें, मैं खुद 23 दिन की भूख हड़ताल पर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आयशा की जो नेहा है उनके साथ हम लोग हंगर स्ट्राइक पर बने रहे, और उसका परिणाम हुआ कि पूरे देश भर में जंतर मंतर उठ खड़ा हुआ और निगम शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति वो लेने के लिए तैयार नहीं है, तब इस देश का, इस प्रदेश का छात्र, नौजवान इस निरंकुश, तानाशाह और शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी इस भाजपा सरकार के खिलाफ संगठित होगा, एकजुट होगा। और हम एक जनजी जो यात्रा, महाजुटान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, ये इलाहाबाद से शुरू होगी। इलाहाबाद से शुरू होकर के रायबरेली, आजमगढ़, गोरखपुर और लखनऊ आकर के, लखनऊ होते हुए फिर मेरठ जाएगी एक फेज में। उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी हम लोग इस यात्रा को शुरू करेंगे। इस यात्रा में नेहा शामिल 9 तारीख से शुरू है, ये इलाहाबाद से शुरू हो रही है। ये यात्रा इलाहाबाद से 9 तारीख से शुरू हो रही है। उसके बाद हमारा यात्रा का अगला पड़ाव महाजुटान, जिंजी महाजुटान का जो अगला पड़ाव है वो 10 को रायबरेली में होगा। उसके बाद 10 सितंबर को रायबरेली में होगा। बनारस में 12 सितंबर को ये हमारा यात्रा का, महाजुटान का पड़ाव बनारस में होगा। 13 को हम लोग आजमगढ़ में महाजुटान करेंगे। 14 को गोरखपुर में, 15 सितंबर को फैज़ाबाद में, अयोध्या में, 17 सितंबर को लखनऊ में और 18 सितंबर को हम लोग मेरठ में जनजी महाजुटान का कार्यक्रम करेंगे। और इसके माध्यम से पूरे प्रदेश के छात्रों, नौजवानों के जो शिक्षा और रोजगार के सवाल हैं, जो पेपर लीक का सवाल है, जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क का जो सवाल है, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने का जो सवाल है, सबको शिक्षा, सबको रोजगार उपलब्ध कराए जाने का जो सवाल है, इस सवाल को मजबूती के साथ उठाएंगे और इस सरकार की हकीकत को उजागर करेंगे। और आने वाले चुनाव में इस सरकार को सत्ता से बाहर किया जाएगा, क्योंकि अब शिक्षा, रोजगार पर जो डबल इंजन का बुलडोजर चल रहा है, इस प्रदेश का नौजवान इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसके खिलाफ एकजुट होगा, लड़ेगा और इनके बुलडोजर को पंक्चर करेगा और इनको सत्ता से बाहर करेगा। ये थे ऐसा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जेनजी राइजिंग यात्रा जो है ये शुरुआत करने जा रहे हैं और ये यात्रा 9 तारीख से जो है प्रयागराज से शुरू होगी और मेरठ पे जाकर खत्म होगी। कैमरामैन राम जी के साथ आसिफ खान, कंटाप न्यूज़, लखनऊ।